हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल अजय टीच टाइम। तो आज हम सीखने वाले हैं, मान लो आपके सामने कुछ सवाल आया कि बताइए मैग्नीशियम और सोडियम में किसका एटम बड़ा है या छोटा है। उसी प्रकार से कैल्शियम और मैग्नीशियम के बीच कंपेयर पूछ दे कि इन दोनों में किसका साइज छोटा है या बड़ा है, या फिर आयंस का भी दे दे, सोडियम आयन हो, ठीक है, और सोडियम के बीच इन दोनों में पूछ दे कि इन दोनों में बताइए किसका साइज बड़ा है या छोटा है। उसी प्रकार से पूछ दे क्लोरीन और क्लोरीन आयन में पूछ दे, या इन सभी में कंपेयर करने के लिए पूछ दे कि इनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, किसके बेसिस पे, एटॉमिक साइज के बेसिस पे। तो कुछ भी सवाल आ सकता है, इस प्रकार के सवाल जनरली जेईई नीट ओलंपियाड में आ रहे हैं। तो आइए इसको किस प्रकार से हम सॉल्व करें, ये मैं आपको ट्रिक के माध्यम से समझाने वाला हूं कि देखते आप चुटकी बजा के इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए एकदम बेसिक से मैं आपको समझाता हूं, ताकि जिनको एटॉमिक साइज के बारे में बिल्कुल भी ना पता हो या जिनको पता हो उन सब के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि भैया एटॉमिक साइज क्या होगा। तो आप लोग को पता है एटम कैसा होता है भाई साहब, स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है, ठीक है। ये वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो एटम क्या होता है, स्फेरिकल होता है, और एटम के सेंटर पार्ट को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। तो जिस प्रकार से सर्कल में वृत्त में उसके केंद्र से लेकर बाह्य परिधि तक का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, रेडियस, त्रिज्या बोलते हैं, जिसके द्वारा उसका परिमाप मापा जाता है। उसी प्रकार से एटम का साइज कैसे मापेंगे, तो एटम का साइज मापने के लिए एटम के न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट सेल तक का जो डिस्टेंस होगा, में सबसे बाहरी कक्षा, मान लो ये इसका आउटर मोस्ट सेल है, तो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो इसका एटॉमिक रेडियस होगा, परमाणु त्रिज्या होगा। तो परमाणु त्रिज्या के आधार पे एटम का साइज देखा जाता है, ठीक है। लेकिन हम लोग इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, दो अगर आपको एटम दे दे या तो एक एटम दूसरा आयन दे दे, तो उन दोनों के बीच एटम का साइज का कंपेयर आप कैसे करोगे, ठीक है। तो चलिए, तो पहले तो मैं आपको इसका ट्रेंड बता दूं। ट्रेंड मींस क्या, कि आप लोग को पता है इस प्रकार से पीरियोडिक टेबल होता है ना, पीरियोडिक टेबल होता है जिसमें से ग्रुप कितने होते हैं, तो आप लोग को पता है ग्रुप होते हैं 18। देखो मैं एकदम बेसिक से आपको बता रहा हूँ, ठीक है, बाकी लास्ट में ट्रिक भी बताऊंगा। तो देखो ग्रुप 18 होते हैं। अगर मैं पीरियड बोलूं, आवर्त की संख्या पूछूं, तो कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो आप लोग को पता है इस प्रकार से जो वर्टिकल कॉलम होते हैं, टॉप टू बॉटम उसको क्या बोलते हैं, टॉप टू बॉटम को बोला जाता है ग्रुप। और जो लेफ्ट टू राइट चलते हैं, बाएं से दाएं, उसको क्या बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। क्लियर है, चलो सर इतनी बात तो हमको समझ में आ गया। अब देखो ट्रेंड क्या होता है, एटॉमिक साइज का ट्रेंड, इसको आप क्लास 10th में भी पढ़ते हो, है ना, ये बेसिक है, फाउंडेशन में भी पढ़ा जाता है। तो देखो ट्रेंड की अगर मैं बात करूं, मींस इसके पैटर्न की बात करूं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं टॉप टू बॉटम मींस अगर मैं टॉप टू बॉटम बोल रहा हूं, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, ग्रुप की बात कर रहा हूं, समूह की बात कर रहा हूं। तो अगर कोई आपसे पूछ दे इन पीरियोडिक टेबल आधुनिक आवर्त सारणी में यदि हम ऊपर से नीचे जाएं क्रमशः ग्रुप में, तो परमाणु का साइज बढ़ेगा या घटेगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ऐसा पूछा जाता है। तो देखो टॉप टू बॉटम चलने पर जो परमाणु का साइज होता है वो होता है इंक्रीज, मींस बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, इसके पीछे रीजन क्या है, तो जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम चलते हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ शेप इंक्रीज होता है, बढ़ता है। जैसे मैं फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट ले लेता हूं, जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 3, सोडियम का 11 और पोटेशियम का होता है 19, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो तो 2,1, इसका 2,8,1, इसका 2,8,8,1। आप देख पा रहे हैं, देखो जब इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम निकालते हैं तो इससे हमको क्या जानकारी मिलती है, इससे हमको नंबर ऑफ शेल की जानकारी होती है। अगर आप इसको देख पा रहे हो तो इसमें कितने शेल हैं, 2। अगर आपको इस प्रकार से कैलकुलेशन नहीं आता कि देखो सर कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, क्या करते हैं,
तो इसका अलग वीडियो बना, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें कितने शेल हुए, कितने शेल हुए, 2। तो इसका अगर मैं डायग्राम ऐसा बनाऊं तो ये फर्स्ट शेल और ये सेकंड शेल। इसमें कितने शेल हैं, 1 2 3, यही शेल होता है, ठीक है। तो इसमें कितने शेल हैं, 3, 1 2 3। इसमें कितने शेल हैं, 1 2 3 4। तो सर इसमें 4 शेल हैं, 3 और ये 4, 4 शेल हैं। तो आप देख पा रहे हो जैसे जैसे हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जा रहे हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं, ठीक। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं पीरियड में, जब हम लेफ्ट राइट चलते हैं तब, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक है, जैसे जैसे आप देखो आप टॉप टू बॉटम चल रहे हो नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है, इसमें 2 शेल, इसमें 3 शेल, इसमें 4 शेल। तो अगर नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है उसका क्या साइज भी बढ़ेगा, क्योंकि इसका रेडियस भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक। अब हम बात करते हैं लेफ्ट टू राइट की, उसके बाद ट्रिक पर भी चलेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे। अब देखो, अब टॉप टू बॉटम आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं लेफ्ट टू राइट। अगर मैं लेफ्ट टू राइट की बात बोल रहा हूँ, लेफ्ट टू राइट अगर मैं बोल रहा हूँ, है ना, इसके बारे में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, पीरियड की, है ना, मैं आवर्त के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा सर आवर्त में क्या होगा, तो लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम चलने पर इंक्रीज हो रहा है, तो लेफ्ट टू राइट चलने पर ये क्या होगा, डिक्रीज होगा, मींस घटेगी, ठीक है। डिक्रीज होगा मतलब क्या, हिंदी में घटेगी, घटेगी, ठीक है। और ये क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। चलिए सर इतना बात तो समझ में आया, बट ये डिक्रीज कैसे हुआ। तो देखो मैं किसी पीरियड के कोई एलिमेंट ले लेता हूँ, है ना, सेम पीरियड के एलिमेंट, अगर मैं लेफ्ट राइट चल रहा हूँ तो बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये कुछ मैं एक ही पीरियड के एलिमेंट लिया हूँ। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई साहब, इसका एटॉमिक नंबर होता है 5, इसका 6, इसका 7 और इसका 8। इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो 2,3, 2,4, 2,5 और 2,6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तभी हमको नंबर ऑफ शेल पता चलेगा। आप इसमें देख पा रहे हैं कितने शेल हैं, 1 2 1 2 1 2 1 2। अरे सर इन सभी में नंबर ऑफ शेल की संख्या इक्वल है, मतलब सभी में नंबर ऑफ शेल कितने हैं, 2 है। चलो मैं इसका डायग्राम भी बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। लेकिन जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए डिटेल से बता रहा हूँ। अब आप देख पा रहे हैं सभी में नंबर ऑफ शेल इक्वल है, तो क्या सभी के एटॉमिक साइज इक्वल होंगे, बराबर होंगे, बट ऐसा नहीं है। जब कभी भी आपको नंबर ऑफ शेल इक्वल नजर आए तब आपको चेक करना है क्या, प्रोटॉन। तो इसमें कितने प्रोटॉन हैं, तो सर इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वही उसका प्रोटॉन होता है। तो इसका एटॉमिक नंबर है 5, मतलब हम बोल सकते हैं इसमें कितने प्रोटॉन हैं, 5। और इसमें कितने प्रोटॉन, 6। इसमें कितने प्रोटॉन, 7। और इसमें कितने प्रोटॉन, 8। सर आप इस प्रोटॉन को लिखकर क्या बताना चाह रहे हैं, तो देखो भाई साहब कभी भी जब नंबर ऑफ शेल इक्वल होंगे, कक्षा की संख्या जब किसी परमाणु में बराबर होगी तब आपको उसके प्रोटॉन को चेक करना है। और जिसमें ज्यादा प्रोटॉन होगा इसका मतलब ये कि भाई साहब देखो यहाँ पे 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ पे 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब ज्यादा प्रोटॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, जिससे क्या होगा, ये जो साइज है वो थोड़ा सा संकुचित हो जाएगा कंपेयर टू इस वाले एटम से, ठीक है। मतलब एक 5 लोग खींच रहे हैं एक तरफ, 8 लोग खींच रहे हैं, तो कौन ज्यादा खींचेगा भाई, 8 लोग, तो ज्यादा खींचेगा तो मतलब साइज थोड़ा और छोटा हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि जिसमें ज्यादा प्रोटॉन वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, तो साइज उतना ज्यादा छोटा हो जाएगा। तो इसीलिए आप जैसे जैसे बाएं से दाएं जा रहे हो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है, जिससे क्या होगा, एटम का साइज डिक्रीज हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा, ठीक। अब इसको मैंने बताया तो आपको कहीं ना कहीं चीजें लिंक कर गई होगी, समझ में आ गई होगी कि सर यहाँ पर एटम के साइज का कंपेयर करने के लिए हमको 2 चीज की जरूरत पड़ रही है, या 2 चीज इसमें इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है। एटम के साइज का कंपेयर करने के लिए आपको 2 चीज याद रखनी है। पहला चीज क्या है, पहला चीज है भाई साहब, सबसे पहले आप चेक करोगे नंबर ऑफ शेल, मींस हिंदी में बात करें तो कक्षा की संख्या।
सबसे पहले आप उस एटम में कितने शेल हैं ये देखोगे। उसके बाद यदि मान लो नंबर ऑफ शेल इक्वल आ गए, पहले तो नंबर ऑफ शेल के द्वारा आपको चेक करना है कि किसमें कितने कितने शेल हैं, ठीक। अगर मान लो नंबर ऑफ शेल इक्वल आ गए तब आपको चेक करना है क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन, मींस प्रोटॉन की संख्या देखनी है, ठीक है। क्या देखनी है, प्रोटॉन की संख्या देखनी है भाई साहब कि किसमें कितना ज्यादा प्रोटॉन है। जिसमें ज्यादा प्रोटॉन उसका साइज उतना छोटा, ठीक है। इसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बोला जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। मतलब हिंदी में बात करें तो प्रभावी नाभिकीय आवेश। मतलब क्या कि प्रोटॉन कितना इफेक्ट डाल रहा है एटम को, मतलब एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए, ठीक। तो ये दो चीज आपको याद रखनी है, क्लियर। आइए इसके हम कुछ एग्जांपल करते हैं। अच्छा, एग्जांपल तो मैंने आपको अभी बता दिया, जैसे जैसे लिथियम और सोडियम का था, ठीक है। अब देखो अलग अलग ग्रुप या अलग अलग पीरियड के ऐसा रैंडमली कोई भी एलिमेंट है तो उसको आप कैसे चेक करोगे। फॉर एग्जांपल आपके सामने दे दिया है सोडियम, और दे दिया है मान लीजिए एल्यूमिनियम, और दे दिया है मान लीजिए ऑक्सीजन। देखो मैंने अलग अलग एटम लिए गए, अलग अलग पीरियड, अलग अलग ग्रुप के, ठीक है। अब देखो आपको इन्हें कंपेयर करना है या इसको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एटॉमिक साइज के बढ़ते हुए क्रम में इसको क्या करना है, रखना है, ठीक है। यहाँ पे अगर प्रश्न ऐसा लिखा रहे कि इनको आपको एटॉमिक साइज के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि किसमें कितने कितने शेल होते हैं। नहीं पता तो आइए इसको कैसे निकालते हैं। आप लोगों को पता है इसका एटॉमिक नंबर 11, इसका 13 और इसका 8, ये बात तो आपको मालूम है। तो देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन 2,8,1, इसका 2, 8, 3 और इसका 2,6, ठीक। अब पता चल गया ना इसमें कितने शेल हैं। सर इसमें 3 शेल हैं, इसमें भी 3 शेल हैं, इसमें 2 शेल हैं। आपको कौन से क्रम में लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है। और आप लोग को बढ़ते क्रम आता है भाई, सबसे पहले छोटा वैल्यू को लिखा जाता है ना। तो बताओ इन सभी में सबसे छोटा नंबर ऑफ शेल क्या है। अपने को सबसे पहले क्या चेक करना है, नंबर ऑफ शेल। तो आप देखो इसमें सबसे कम नंबर ऑफ शेल किसमें है, ऑक्सीजन में। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन का साइज एल्यूमिनियम और सोडियम से छोटा होगा। अब जब नंबर ऑफ शेल इक्वल हो, अब देखो इन दोनों में कंपेयर करना है तो इन दोनों का नंबर ऑफ शेल इक्वल है। अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन देखेंगे। जिसमें ज्यादा प्रोटॉन होगा उसका साइज छोटा होगा, तो पहले छोटा लिखेंगे ना भाई। तो देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम में 13 प्रोटॉन, सोडियम में 11 प्रोटॉन। इसका मतलब पहले कौन आएगा, पहले आएगा एल्यूमिनियम और इससे बड़ा कौन हो जाएगा, सोडियम का एटम। ये होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर, क्लियर, बढ़ता क्रम। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, जहां पे ऐसा रहेगा वहां पे टिक लगा देना है, ठीक। तो ये होगा एटम का साइज, एटॉमिक साइज। इसी प्रकार से आयन का साइज होता है जिसको आयनिक रेडियस या आयन का साइज बोला जाता है, ठीक है। तो अपन इसको मिटा दें, ठीक। अब देखो, अब मान लो आयनिक रेडियस आया तो आयन बनते कैसे हैं, आयन कितने प्रकार के होते हैं आप लोग को पता होगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आयोनिक रेडियस की। आयनिक रेडियस को हिंदी में क्या बोला जाएगा, आयनिक त्रिज्या, ठीक है, आयनिक त्रिज्या, क्लियर। अब देखो अब आयन बनते कैसे हैं, तो आयन कितने प्रकार के होते हैं भाई साहब, ये पहले जान ले। आयन होते हैं 2 प्रकार के, 2 टाइप ऑफ आयन। पहला होता है आपका केटायन एंड सेकंड क्या होता है, एनायन। केटायन कैसे बनते हैं, जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करे, जब कोई एलिमेंट क्या करे, इलेक्ट्रॉन लॉस करे, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म ऑफ केटायन। केटायन को किससे शो करते हैं, पॉजिटिव चार्ज। और एनायन कैसे बनते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म ऑफ एनायन, एनायन ऐसे बनते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आया। चलिए कुछ एग्जांपल करते हैं। अब देखो आप लोग को ना एक बात बिल्कुल याद रखनी है आयनिक रेडियस के केस में। क्या याद रखनी है कि हमेशा याद रखना कोई एटम है और उस एटम का केटायन है, तो ये पेरेंट एटम हो जाएगा, ये इसका केटायन है। तो हमेशा याद रखना अगर साइज पूछे आयनिक रेडियस में, कभी भी साइज पूछे अगर आयन है तो याद रखना अगर ये दोनों सेम एटम है और इस एटम का ये आयन केटायन है तो हमेशा केटायन का साइज अपने एटम से छोटा होगा, ठीक।
उसी प्रकार से मान लो एनायन है, यहाँ पर क्या है एनायन है, तो हमेशा याद रखना एनायन का साइज अपने एटम से क्या होगा बेटा बड़ा होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा, ठीक है, इस पॉइंट को बिल्कुल याद रखिएगा। ऐसा क्यों हुआ सर, तो आइए इसके मैं एग्जांपल करता हूँ। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम, और सोडियम ने जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा तभी उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आया होगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर सोडियम एटम है तो इसमें कितने प्रोटॉन होंगे 11, क्यों, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। अच्छा बताओ यहाँ पर कितने प्रोटॉन होंगे, सर यहाँ पर भी तो 11 ही प्रोटॉन होंगे, क्योंकि प्रोटॉन तो सेंटर में होता है, आता जाता कौन है इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो प्रोटॉन तो चाहे वो आयन हो, कैटायन हो या एनायन हो, प्रोटॉन तो फिक्स्ड होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की, तो कितने इलेक्ट्रॉन 11, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन 11, ठीक है, चलिए ठीक। अब इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हो, ठीक है, तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालें तो 2, 8, 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, अच्छा सॉरी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएंगे, एक प्लस चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन उन्होंने डोनेट किया है, तो एक कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2, 8। अब देखो इसमें कितने शेल हैं, तो सर इसमें 3 शेल नजर आ रहे हैं, 1, 2, 3, और इसमें कितने शेल हैं 2, 1, 2। इसका मतलब आप समझ गए कि इसमें नंबर ऑफ शेल 3 है, इसमें 2, कहने का मतलब क्या होगा कि इसका साइज बड़ा होगा। तो हमेशा याद रखना केटायन का साइज अपने एटम से छोटा होगा और उस एटम का साइज केटायन से क्या होगा बड़ा, आपको जैसा बोलना है, क्लियर। अब इसी प्रकार से एनायन की बात करता हूँ, जैसे कि क्लोरीन है और क्लोरीन नेगेटिव चार्ज है, क्लोरीन एटम है, ये क्लोरीन आयन है, ठीक। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, मींस इसमें प्रोटॉन कितने होंगे 17, यहाँ पर भी तो प्रोटॉन कितना होगा 17, बट इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस हो जाएगा, यहाँ पे न्यूट्रल एटम है तो 17 इलेक्ट्रॉन होंगे, बट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, एक्स्ट्रा आया, तो 17 के जगह क्या हो जाएगा 18, ठीक। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 8, दोनों में नंबर ऑफ शेल चेक करो 1, 2, 3, यहाँ पर 1, 2, 3, यहाँ पर भी 3 शेल हैं, नंबर ऑफ शेल इक्वल हुए कि नहीं हुए, हो गए। जब नंबर ऑफ शेल इक्वल होते हैं तब आप किसको चेक करते हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन। सर यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इक्वल हो गए। अब इलेक्ट्रॉन को देखो, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन 17, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन 18, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन होगी, जिससे क्या होगा यहाँ पर जो संकुचन जितना होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन के कारण इसका साइज इससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखना, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया ना भाई, तो रिपल्सन करेगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना अगर सेम एटम है और उस एटम का आयन हम एनायन, उस एटम का एनायन हमेशा अपने एटम से बड़ा होगा और केटायन हमेशा अपने एटम से छोटा होगा, इस बात को आप लोग याद रखना, ठीक। अब आइए आयन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक। अब देखो, मान लो आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आप लोग को पता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसको बोलते हैं, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहने का मतलब है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हो, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक एटम या आयंस की बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन आपसे दिया गया, कंपेयर करना है Na+ Mg2+ और O2- एंड F नेगेटिव। आपसे पूछा गया कि इनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक। आप कैसे करोगे, ठीक है, कंपेयर करना है इनके बीच एटॉमिक साइज आयनिक साइज के बेसिस पे, ठीक है। तो आप लोग को पता है इसमें कितने शेल होंगे, अभी अभी बताया था, तो प्रैक्टिस से आपको पता चल जाएगा, नहीं तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो सब करके आप देख सकते हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन गया होगा सोडियम के पास, अच्छा पूरा डिटेल से मैं आपको बता देता हूँ इसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्यों बोल रहे हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसको बोलते हैं, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, इक्वल हो, बराबर हो सभी में। जैसे कि देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है पता है, यहाँ पर सर 1,
चलो प्रोटॉन पहले लिख देता हूँ। प्रोटॉन कितना होगा इसका 11 जो एटॉमिक नंबर होगा। यहाँ पर प्रोटॉन कितने होंगे 12, यहाँ पर प्रोटॉन कितना होगा 8 और यहाँ पर प्रोटॉन कितना होगा 9। अब इलेक्ट्रॉन लिखो भाई, यहाँ पर एक पॉजिटिव मतलब एक कम होगा तो 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 2 पॉजिटिव मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 2 नेगेटिव मतलब 2 आया है तो ये क्या हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 10 क्योंकि 9 प्रोटॉन है एक आया है तो 10 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या सभी में इक्वल है। जब सभी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हो तो उसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, तो इस प्रकार के आजकल क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, इसके बीच आपको कंपेयर करना है किसका एटॉमिक साइज बड़ा किसका छोटा। ठीक है, तो देखो सभी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल है बट नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है डिफरेंट। अब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि इक्वल है इसका मतलब ये होगा कि सभी में नंबर ऑफ शेल इक्वल होंगे। ठीक है, तो हमको नंबर ऑफ शेल निकालने की जरूरत ही नहीं है। अब डायरेक्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन से चेक करो। तो मैंने आपको क्या बताया, जिसमें ज्यादा प्रोटॉन होगा, जिसमें प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होगी उसका साइज कम होगा। तो यहाँ पर देखो अगर मान लीजिए आपको बढ़ते क्रम में बोलते हैं, बढ़ते क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोल दिया कि भाई साहब इसको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो बताओ सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, सबसे पहले छोटा वैल्यू लिखेंगे। तो बताओ किसका साइज सबसे छोटा होगा। सर जिसमें प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो इसमें 11 12 8 9 इसमें ज्यादा होगा, इसका मतलब Mg2+ का साइज सबसे छोटा होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसमें 11 प्रोटॉन है तो उसके बाद आ जाएगा Na+, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो उसके बाद देखो किसमें आएगा ये 9, तो 9 किसका फ्लोरीन नेगेटिव का है। उसके बाद किसका आ जाएगा ऑक्सीजन O2-। तो ये हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक एटम। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब इस मेथड से आप लोग कोई सभी क्वेश्चन उठा लो, जेईई नीट फाउंडेशन कहीं से भी मल्टी चॉइस क्वेश्चन उठा लो, एटॉमिक साइज या आयनिक रेडियस की बेसिस पे आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्त क्या बात एक के बारे में बनी।